बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं अल्कली और बेस में डिफरेंस। बहुत सारे बच्चों को जो ना ये कॉन्सेप्ट समझने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आज के लेक्चर में यही क्लियर करूँगा कि अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, फ़ौरन से चलते हैं डिफरेंस पे। तो भाई सब तो पहला हम लोग देख लेते हैं बेस की डेफिनेशन। वैसे तो बेस की जो है ना मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, ये 2-3 डेफिनेशंस आपके साथ में शेयर करूँगा। अब बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट इज़ यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड इज़ कॉल्ड ए बेस। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करना मीन्स कि एसिड का जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, तो उसको हम बेस बोलते हैं। एक और तरह से आप इसको डिफ़ाइन करते हो कि द सब्सटेंस दैट इज़ बिटर इन टेस्ट, जो कि मतलब जायके में ना कड़वा होता है, एंड इज़ स्लिपरी इन नेचर, और उसकी जो नेचर होती है वो फिसलन वाली होती है, स्लिपरी होती है। ठीक है, जिमें तुम साबन पकड़ते हो ना हाथ च, ठीक है, तो वो स्लिप हो रही होती है। तो इस तरह की नेचर होती है बेस की। तो इस तरह भी आप इसको डिफ़ाइन करते हो, या आप इसको कैसे डिफ़ाइन करते हो कि बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस सॉल्ट मॉलिक्यूल्स एंड वाटर बाय रिएक्टिंग विद एसिड्स। बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको डिफ़ाइन कर लेते हो, या आप इसको ऐसे भी डिफ़ाइन करते हो कि बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ये जो डेफिनेशन है ना, ये इम्पॉर्टेंट है आज के लेक्चर के लिए, अल्कली और बेस का डिफरेंस को समझने के लिए। सो बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। अच्छा, ये जो लिखी हुई है ना डेफिनेशन, ये तमाम सब्सटेंसेस या तमाम बेसिस पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, कुछ बेसिस हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, और कुछ बेसिस ऐसी हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये उन बेसिस के लिए है जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है अभी। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ एन अल्कली। अल्कली को आप कैसे डिफाइन करते हो? मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखता हूँ। अल्कली इज ए बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। अच्छा देखो, यहाँ पे ना ये जो बेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने यहाँ पे ना बेस लिखा हुआ है ना, कि अल्कली एक ऐसी बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ तो आ गया होगा आपको कि बेस जड़ा है ना वो पापा हैगा तो अल्कली ओदा पुत्र है। ठीक है, कि बेस एक बड़ी टर्म है और अल्कली एक छोटी टर्म है। तो अल्कलीज भी क्या होती हैं, बेसिस होती हैं, लेकिन कौन सी बेसिस होती हैं? जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, याद रखना। ठीक है, अभी से पहले मैंने आपको बताया कि बेस क्या होती है, जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। ठीक है, और अल्कली क्या होती है, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि तमाम बेसिस वाटर में, ऐसा नहीं है कि तमाम बेसिस वाटर में डिज़ोल्व ना हो। ठीक है, कुछ डिफरेंस भी तो रखना है ना अपने अल्कली और बेस के दरमियान। तो इस वजह से बेस को हम कह देते हैं कि बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, और अल्कलीज वो सब्सटेंसेस हैं या वो बेसिस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। तो ऐसी अल्कली या ऐसी बेस जो वाटर में सॉल्युबल है वो सोडियम ऑक्साइड है। ये एक एग्जाम्पल है। जैसे मैं रिएक्शन भी आपको लिख देता हूँ इसका वाटर के साथ। सोडियम ऑक्साइड Na2O जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है या वाटर में सॉल्युबल होती है, डिज़ोल्व होती है, तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
ठीक है, इस तरह से सोडियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड किया आपने, वो डिज़ोल्व हो गई और फाइनली सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, सो क्लियर हो गया होगा आपको बेस और अल्कली का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब ये जो Na2O जिसको आप अल्कली बोल रहे हो, जो कि वाटर में सॉल्युबल है, इसको आप बेस भी तो बोल सकते हो। बिल्कुल बोल सकते हैं, मतलब ये ऐसी ही बेस तो है जो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, इस वजह से हम इसको अल्कली बोल रहे हैं। तो एक नोट आपने हमेशा याद रखना है कि नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज इसको क्लियर कर लेते हैं। अल्कली का हमने क्या बोला कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, और बेसिस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं भाई इसको, बट ऑल अल्कलीज आर बेसिस। तमाम अल्कलीज जो हैं वो बेसिस होती हैं। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया आपको सोडियम ऑक्साइड की, ये वाटर में सॉल्युबल है तो ये अल्कली हो गई, बट इसको आप बेस भी बोल सकते हो। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम बेसिस वाटर में डिज़ोल्व ना हो, वाटर में सॉल्युबल ना हो। ठीक है, कुछ बेसिस वाटर में सॉल्युबल भी होती हैं, तो ये एक ऐसी बेस है जो कि वाटर में सॉल्युबल है, तो इसी वजह से तो हम इसको अल्कली बोल रहे हैं। ठीक है, सो अल्कली और बेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी जे कोई कन्फ्यूजन हैगी ਤੁਹਾਡੀ, जे कोई क्वेश्चन है तो थले कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।